आज इजराइल के लिए दो बड़ी बुरी खबरें हैं। पहली खबर यह कि उसका एक शहर तबाह हुआ और दूसरी बड़ी खबर, जो बुरी खबर है वो बड़ी भी है, वो दोनों ही चीजें ये है कि भैया गजा के अंदर से एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी बटालियन साफ करी गई इजराइल की, जिसमें बड़े बड़े सैन्य अधिकारी और सैनिक तक शामिल थे। इजराइल में इस समय मातम का माहौल है। इस समय हालात ये हैं कि इजराइल में एक एक करके लाशें पहुंच रही हैं और हर तरफ सिर्फ मातमी आवाजें सुनाई दे रही हैं, या फिर सायरन, जो यमन की तरफ से दागी गई मिसाइल और मिसाइल के साथ साथ जो ड्रोन दागे गए हैं उसकी वजह से फैला हुआ है। यानी सोचिए, पिछले 5 से 6 घंटे के भीतर हालात क्या पैदा हो गए इजराइल के अंदर। दो मोर्चों पर बड़ा बुरी तरीके से वो फंस गया। गजा, जहां पर वो ग्राउंड ऑपरेशन के नाम पर सारी हदों को पार कर रहा था, तो दूसरी तरफ वहीं हमास ने उसके पूरी बटालियन को साफ कर दिया। और जो इजराइल के शहर में हुआ है उसकी तस्वीरें देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या हुआ है पिछले 5 से 6 घंटे के अंदर इजराइल में। दो तरफ से पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है। पहले कुछ हमले की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखते चलिए। ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अचानक से एक ड्रोन गिरता है और फिर एक आग सी लग जाती है। अफरा तफरी का आलम, और ये सब कुछ हुआ है कहां? शहर इलत शहर में इतना बड़ा हमला और उस हमले से तबाही का आलम, ये दोनों ही चीजें नजर आई। कहां पर है ये बताया गया था। मूवमेंट है जब यमन ने ड्रोन दागा और कहां गिरा? अल रशराह इलत में। 18 सितंबर की वीडियो जिसने दहशत पैदा कर दी है। इसके बाद की कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। पहले ही देखिए, ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई वीडियो, जब हालात वहां पर कैसे बनते नजर आए। देखिए, एक होटल पर हमले के बाद की तस्वीर है। दावा किया गया कामिकाजे ड्रोन, जिसे आसमान में उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं, उसके बाद एक होटल पर गिरा और उसके बाद की तस्वीर है। ये सायरन बज रहा है। פה נפל במלון. כן, ליד מלון זייפו. מה, פה נפל? ראית אותו? ראינו את הכתבה בחוץ. המלון ליד המשפחה. तो ये दोनों वीडियो निकलकर सामने आई जिसमें कामिकाजे ड्रोन से इलत के एक होटल पर हमला होता है। अभी कितने लोगों की मारे गए हैं, कितने घायल हैं, इसकी जानकारी भी निकल कर नहीं आई है, लेकिन एक बड़ा हमला माना जा रहा है। इसने इजराइल को तहला कर रख दिया। ऐसे वक्त में जब इजराइल लगातार हमले कर रहा था, कहां पर? गजा के अंदर हमले कर रहा था, वेस्ट बैंक में कर रहा था, लेबनान में कर रहा था। देखिए एक होता, ये पोर्ट है उसका, इलत पोर्ट। ये अलग अलग तस्वीरें उसी ने जारी की है, वहां के न्यूज चैनल ने। जब ड्रोन अटैक हुआ उसके बाद अफरा तफरी का आलम। एक होटल पर हमले के बाद की इसमें तस्वीरें भी है, वीडियो। इसके बाद की कुछ जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए, पहली तस्वीर, ये तस्वीर वहां से निकली। यही वो होटल है जिस पर अटैक हुआ था और उसके बाद उठता हुआ काला धुआं, वहां अफरा तफरी का आलम और एक तरीके से वहां कर्फ्यू लग गया। इस हमले के फौरन बाद लोग दहशत में इसलिए भी सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ जो हालात है वहाँ बहुत बिगड़ते गए। क्योंकि एक नहीं दो नहीं, इस शहर पर 3 ड्रोन से अटैक हुआ। एक ऐसा ही तेल अवीव पर मिसाइल दागी गई जिसकी पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि खुद हुती लड़ाकों के प्रवक्ता ने आगे आकर कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनवाता हूं, पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخوان। तो दावा है कि हुती लड़ाकों ने एक बड़ा स्ट्राइक किया इजराइल पर, जिसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल सीधे दागी गई तेल अवीव में। तो भाई 3 ड्रोन अटैक भी हुए इलत में और दावा किया गया आगे भी और ऐसे ही हमले होते रहेंगे। अच्छा, इस हमले के पीछे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहले अभी सऊदी अरब लगातार इंटरसेप्ट कर रहा था हुती लड़ाकों की तरफ से दागी गई मिसाइल को और उनके ड्रोन को। जैसे कि कतर पर हमले के बाद भी जब यमन ने हुती लड़ाकों ने बम हमला किया था तो एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था। खबर उसके बाद निकल कर आई जब OIC की बैठक हुई तो सऊदी अरब की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर गए थे उनसे बात हुई, सऊदी क्राउन प्रिंस से बात हुई। उनसे कहा कि कतर पर हमला करने के बाद आप ये समझ लीजिएगा अगला टारगेट आप भी हो सकते हैं और इसीलिए हमारी संप्रभुता पर हमला इजराइल ने किया
और इजराइल के अगर दुश्मन उस पर हमला करते हैं तो इसमें हमें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इजराइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं देते तो उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो कतर पर हमला कर पाए, लेकिन आपने करने दिया तो अब यमन की तरफ से दागी गई मिसाइल को रोकने का भी आपको हक नहीं है। और उसके बाद से लगातार एक भी मिसाइल और एक भी ड्रोन अब तक नहीं रोकी गई। यानी जो एक दीवार, एक चट्टान खड़ी कर रखी थी, वो चट्टान ढहती हुई नजर आई है इसमें। अब देखिए, पहले सस्पेक्टेड हूती ड्रोन अटैक स्ट्राइक इजरायली सिटी इलत में बताया गया एक बड़ा हमला अल जजीरा की तरफ से इसे रिपोर्ट किया गया। बताया गया कि एक बड़ा हमला हुआ है और इस हमले की तस्वीर निकलकर सामने आई कि कैसे ये हमला हुआ। वहीं एक और बड़ी खबर है, इस तस्वीर को देखिए, ये इजराइल का कि वो गाड़ी है जिसमें कई सैनिक सवार थे, उसमें अधिकारी भी सवार थे। खबर क्या है, इजराइल की मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया कि एक बड़ा हमला हुआ और ये हमला एक ऐसे इलाके में हुआ गजा में जहां इजराइल ने अपने हमलों से, अपने धमाकों से अपने लिए एक सुरक्षित जगह बना ली थी। यानी एक अपना औरा गजा के अंदर ही बना लिया था। वहाँ पर हमला करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पर हमास के लड़ाके हमला कर पाएंगे, लेकिन उस सुरक्षित स्थान में ही, यानी उस इलाके में ही किस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 12 का 12 अधिकारी और सैनिक मारे जाते हैं। ये एक बड़ा सेटबैक है इजराइल के लिए, उस इजराइल के लिए जिसकी पूरी उम्मीद है कि कैसे भी करके जब सारे देश मिलकर मान्यता दे दें। मैं भी कह रहा हूं, प्रस्ताव पास हुआ है, बस ऐलान होना बाकी है। अगर ऐसा होता है, उससे पहले ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की तरफ से चलाया जा रहा है। लेकिन जब जिस गजा के अंदर उन्होंने अपना एक सुरक्षित स्थान बना लिया हो, वहीं पर घुसकर हमास के लड़ाके ऐसे इतना बड़ा हमला करके एक बटालियन साफ कर दें, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक है इन सैनिकों के लिए वहां रहना। इसीलिए इजराइल के जो सैनिक है अब विद्रोह करने की स्थिति में उतर आए। उन्होंने हाल ही में पार्लियामेंट्री सेशन जो चल रहा था, कमेटी चल के सामने आ रहे थे, उन्होंने बताया कि इजराइल के जो सैनिक हैं वो ये युद्ध नहीं चाहते, वो चाहते हैं शांति, लेकिन शांति होने दी नहीं जा रही है। लगातार एक के बाद एक दबाव डाला जा रहा है, या तो हमारी जान जा रही है या फिर हम अपंग हो रहे हैं। हम युद्ध नहीं लड़ते तो हमें गद्दार करार दे दिया जाता है, हमारे परिवार के साथ बदसलूकी होती है, जिसकी वजह से हमें युद्ध भी लड़ना पड़ता है। फिर हम पागल, हमारे साथी पागल हुए, उन्होंने सुसाइड तक कर लिया। ये तमाम चीजें हो रही हैं, या तो पागल या गद्दार, या मारे जाओ या खुद सुसाइड कर लो, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वहां से। चलिए अगली खबर दिखा रहा हूं। अब खबर है अफगानिस्तान से जुड़ी हुई, एक ताजा बयान निकलकर आया डोनाल्ड ट्रंप का। ये एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? जरा सुनते चलिए क्या कह रहे हैं। They just went through the Afghanistan total disaster for no reason whatsoever. We're going to leave Afghanistan. We're going to leave it with strength and dignity. We're going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. तो इन्होंने कहा है कि दोबारा अफगानिस्तान में अपना अड्डा बनाने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, वही एयरपोर्ट, वही बेस जो पूरा अमेरिका का बेस हुआ करता था एक वक्त में, उस पर दोबारा जाने की तैयारी में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से चीन की दूरी सिर्फ 1 घंटे की रास्ते पर है। ऐसे में चीन को घेरने के लिए दोबारा अफगानिस्तान जाएंगे। लेकिन सवाल यह कि क्या तालिबान की जो सरकार वहां की है वो दोबारा से अमेरिका को आने देगी? जिस एयरपोर्ट का ये जिक्र कर रहे हैं वो एयरपोर्ट है बगराम एयरपोर्ट, जिसकी पुरानी वीडियो आप देखिए। जब एयरफोर्स अमेरिका जब छोड़कर जा रहे थे अब तमाम सैनिक वहां से, तब वहां के अफगानिस्तान के लोग भी उस पर लद रहे थे, टांगे। एक तो तभी तस्वीर निकली थी कि आसमान में उड़ते हुए एक प्लेन से एक आदमी गिरा था। बहुत सारी तस्वीरें निकली थी। अब इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस एयरपोर्ट पर दोबारा से अपना कब्जा जमा पाएगा अमेरिका? क्या तालिबान इस बात की इजाजत देगा? क्योंकि बगराम एयरपोर्ट जिसका जिक्र हो रहा है उसे तालिबानियों ने चलाने के लिए चीन को दिया है कि चीन चलाएगा उसे। तो ऐसे में चीन की मौजूदगी में दोबारा से उस एयरपोर्ट पर मौजूदगी हो पाएगी, या चीन और अमेरिका आमने सामने इस बगराम एयरपोर्ट पर होंगे? और अगर तालिबान इसके बीच में आता तो क्या अमेरिका अपने पांव जमा पाएगा? बहुत सारी खबरें हैं, जैसे जैसे खबरें आएंगी अब तक पहुंचाते जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।